नमो प्रणाम गुरुजी। रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसें पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण और इसी क्रियापद प्रकरण के हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं वाक्यानुवाद। उन्हीं वाक्यानुवाद में 5 से 6 वाक्य जो बाकी है उन 6 वाक्यों को पहले देखेंगे। उसके बाद आगे यानी प्रथम गण देख रहे थे, उसके बाद चतुर्थ और षष्ठम गण देखेंगे। तब प्रथम गण के जो ये 6 वाक्य बाकी है उन 6 वाक्यों को प्रथमतः यहाँ पर हम देख लेते हैं। उन 6 वाक्य जो है यहाँ पर 6 वाक्यों उसी 6 वाक्यों में सर्वप्रथम यहाँ पर अगर देखा जाए, चलिए एक एक करके यहाँ पर पूछ लेते हैं इन 6 वाक्यों को। सर्वप्रथम वाक्य यहाँ पर है कि युवाम निंदथः, युवाम निंदथः। चलिए ये वाक्य बोलिए A25 A25 जी गुरुजी। A25। हाँ जी बोलिए। युवाम निंदथः। निंदथः मध्यम पुरुष द्विवचन ओके। धातु। तो तुम दोनों निंदा करते हो। ओके, तुम दोनों निंदा करते हो। ओके सही है। चलिए उसके बाद आगे A46 A46 A46। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। तौ जयतः, सामने वाला जो है यहाँ पर तौ जयतः। वे दोनों जय पाते हैं। वे दोनों जय पाते हैं, इसमें कौन सा धातु है जयतः में? हाँ, जय जी धातु। आज कौन जी सा धातु है? गुरुजी। जी धातु। जी जी धातु का रूप है अन्य पुरुष, किसमें है? हाँ, अन्य पुरुष द्विवचन, द्विवचन यानी जी। वे दोनों जय पाते हैं। जय पाते हैं ओके धन्यवाद। जी। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पर A1 कौन है? A1 है A1 ओके। A89 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 ओके। A76। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी हाँ गुरुजी। A89 बोलिए। अहम रक्षामि में क्रियापद क्या है? अहम रक्षामि में क्रियापद रक्षक। रक्षामि क्रियापद बोला है, धातु नहीं बोला है। क्या बोला है यहाँ पर? क्रियापद। तो क्रियापद क्या आएगा यहाँ पर? रक्षामि, ये क्रियापद है। रक्षामि। और इसमें हाँ धातु हाँ, क्या है? तो रक्ष धातु है। रक्षक। हाँ। ओके अर्थ बोलिए। अहम रक्षामि। हम रक्षामि, मैं रक्षा करता हूँ। मैं रक्षा करता हूँ या तो मैं रक्षण करता हूँ। ओके धन्यवाद। हम्म। चलिए आगे A62 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 है। ओके चलिए छोड़िए। A7 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 ओके। A3। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी A7 बोलिए। तेजपंती, इसमें क्रियापद क्या है? जपंती। जपंती क्रियापद है, इसमें धातु क्या है? जप। जप धातु है। ओके कौन से पुरुष कौन से वचन?
अन्य पुरुष बहुवचन। ओके, अन्य पुरुष बहुवचन। ओके, बोलिए, इसका अर्थ बोलिए। वे सब जाप करते हैं। वे सब जाप करते हैं, धन्यवाद। करते हैं। चलिए, ठीक। उसके बाद A55, 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 A55। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। स क्रीडति, इसमें सर्वनाम क्या है? क्रीडति। क्रीडति सर्वनाम नहीं है, स स सर्वनाम। स स हाँ, सर्वनाम। स सर्वनाम है और हाँ क्रीडति जी, क्रियापद है। कौन सा धातु क्रियापद। है? कौन सा धातु है? क्रीड, क्रीड धातु। क्रीड धातु। ओके, अर्थ क्या होगा स क्रीडति? वह खेलता है। वह खिलता है। ओके, धन्यवाद। चलिए, लास्ट वाक्य। अहम स्मरामि। A36, A36, A36 है, A36। ओके, A26, A26, A26। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, अहम स्मरामि में क्रियापद क्या है? क्रियापद समरामी। स्मरामि क्रियापद है। ओके, धन्यवाद। इसमें धातु क्या है? स्मरामि में धातु स्मर स्मृ। स्मृ धातु। ये सही जवाब है। स्मर धातु नहीं है, धातु क्या है? स्मृ धातु है। ओके, धन्यवाद। चलिए, स्मृ। इसका इसका अर्थ बोलिए, अहम स्मरामि का। मैं याद करती हूँ। ओके, धन्यवाद। मैं याद करती हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए, इस प्रकार यहाँ पर प्रथम गण के वर्तमान काल के लिए जितने भी यहाँ पर यह सिखा गया, वर्तमान काल और वर्तमान काल के पहले गण के धातु, प्रथम गण के धातु दो प्रकार के हम लोग देखें। कौन कौन से दो प्रकार? एक गुण रहित और दूसरा गुण सहित। गुण रहित धातु में तो कुछ नहीं, लेकिन गुण सहित धातु, जो गुण जो है वो गुण कितने प्रकार? तो गुण दो प्रकार के गुण हैं। कौन से? एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। तो उपांत्य गुण, उपांत्य का मतलब क्या है वो हम लोग सीख चुके हैं। उपांत्य का मतलब धातु के अंतिम शब्द यानी अंतिम वर्ण से प्रथम वर्ण यानी सेकंड लास्ट में, चाहे वह स्वर भी हो सकता है या तो चाहे वह व्यंजन भी हो सकता है, जो भी हो, यानी ये उपांत्य, उपांत्य अर्थात अंतिम के पूर्व में जो आए, चाहे वो जो भी हो, स्वर या व्यंजन जो भी हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे उपांत्य कहा जाता है। अंत्य यानी धातु के अंत में जो हो उसे अंत्य कहा जाता है। अब इस प्रकार के दो यहाँ पर गुण वाला देखे थे, लेकिन अब जो जिस गण के हम बात करेंगे या तो जिस गण का हम अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करेंगे अब चौथे गण और छठे गण। चौथे गण और छठे गण के यहाँ पर हम लोग अभ्यास करेंगे। अब प्रश्न आता है कि 1 से 10 गण है, तो 1 से 10 गण के बीच में दूसरा और तीसरा गण क्यों नहीं? तो दूसरा और तीसरा गण का प्रकरण हम आगे देखेंगे मध्यमा में। यहाँ पर इस प्रथमा में नहीं, वो हम मध्यमा में देखेंगे, तब उसका अभ्यास करेंगे कि और ये 4 गण क्यों लेना है कि प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दसम गण, क्योंकि इसके विकरण प्रत्यय अकारांत है। अर्थात जिसके अंत में अ हो उसे क्या कहा जाएगा? अकारांत। जिसके अंत में आ हो उसे क्या कहा जाएगा? आकारांत। जिसके अंत में उ हो उसे कहा जाएगा उकारांत। तो ये चारों 4 गण के जो विकरण प्रत्यय है वो विकरण प्रत्यय अकारांत है, इसीलिए इन चारों गणों का एक विभाग कर दिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 10 गण के 10 गण को 3 विभाग से विभाजित किया गया है। प्रथम कि जिसमें अकारांत विकरण प्रत्यय आने वाला हो, ऐसे 4 गण। दूसरा 4 गण की विभाग है जिसमें अकारांत छोड़कर अन्य कोई भी विकरण प्रत्यय आता हो, वो दूसरा विभाग है। और तीसरा विभाग ऐसे हैं कि जिसमें विकरण प्रत्यय ही नहीं लगता है। इस प्रकार वो गण सिर्फ 2 ही गण है, जो कि आगे जाकर हम लोग देखेंगे दूसरे और तीसरे गण के धातुओं को विकरण प्रत्यय लगता ही नहीं है। इसीलिए दूसरा और तीसरा गण के विभाग हम मध्यमा में देखेंगे, या तो अकारांत को छोड़कर जो विकरण प्रत्यय लेने वाले हैं वो हम मध्यमा में देखेंगे। अभी हम प्रथमा में सिर्फ 4 ही गण देखेंगे। उन 4 गणों में एक प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दसम गण,
इनमें से प्रथम गण के वर्तमान काल के रूप अभी तक हम सीख चुके हैं। अब आता है कि चतुर्थ गण। चतुर्थ गण और षष्टम गण में इतना विशेषता है, यहां पर हमें ध्यान रखना है चतुर्थ गण और षष्टम गण में, कि प्रथम नंबर ये कि चतुर्थ गण, गण 4 और गण 6 के लिए कोई गुण नहीं होता है। ये गुण कैसे है, गुण नहीं होता है इसमें। ये चतुर्थ गण और छठम गण जो है इसमें कोई गुण नहीं होता है, अर्थात गुण नहीं होता है। तो गुण वाला जो 4 नियम है, कौन से 4 नियम गुण वाला, 9, 10, 11, 12, मिच्छल विक्रम 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13। कौन सा था 10वां नंबर नियम, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है, ये नियम नहीं लगेगा। सेकंड नंबर रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है, ये नियम भी यहां पर नहीं लगेगा। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार और एक रह गया, कौन सा रह गया, विकरण प्रत्यय अपूर्व के धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है, ये भी नियम यहाँ नहीं लगेगा। और अंतिम ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार आई, आई, औ तथा आव होता है, ये नियम भी यहाँ नहीं लगेगा। ऐसे अगर देखा जाए अंत वाला नियम, ये तो संधि के नियम है, वो लग सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो चतुर्थ गण और षष्टम गण में देखेंगे उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यानी ये 4 नियम यहाँ पर कम कर देंगे। दूसरा एक विशेषता कि ये गण का अब विकरण प्रत्यय एक प्रथम नंबर क्या देखें कि इस चतुर्थ गण और षष्ठम गण में गुण नहीं होता है। एक सेकंड कि ये चतुर्थ गण का विकरण प्रत्यय जो है, इसका विकरण प्रत्यय य लगेगा, क्या लगेगा, चतुर्थ गण का विकरण प्रत्यय य लगेगा। और छठे गण का विकरण प्रत्यय अगर देखें तो उसमें भी अ लगेगा। लेकिन ये जो चतुर्थ गण के विकरण प्रत्यय य है, अभी हम लोग नियम में क्या देखे थे कि विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी का गुण होता है, लेकिन यहाँ पर विकरण प्रत्यय अ है ही नहीं, इसलिए इसमें गुण होगा, गुण नहीं होगा। छठा गण का अविकरण प्रत्यय है, फिर भी उसमें गुण नहीं होता है। क्यों, तो क्यों इसके बारे में हम विशेष कहां पर देखेंगे, मध्यमा में देखेंगे। सामान्यतः इतना जान लेते हैं कि दोनों अ में बहुत अंतर है। पहले गण के विकरण प्रत्यय अ और ये छठे गण के विकरण प्रत्यय अ, इसमें अंतर है। इसीलिए पहले गण के धातुओं में गुण होता था, जबकि छठे गण के धातुओं में गुण नहीं होगा। बस इतना, ये 2 नियम याद रखना है। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है, और उसके साथ एक नियम कर देंगे, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, ये एक नियम। और एक नियम छठे गण में कि छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है, और अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। ये 2 नियम जो है, ये 2 नियम हमें याद कर लेना है एक्स्ट्रा। यानी टोटल ऐसे नियम देखा जाए तो ऐसे नियम ऐसे 4 हुआ, 13 और 4 17। तो पूर्व का 13 नियम पहले याद कर लेते हैं, कौन कौन से है 13 नियम। तब प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकंड नंबर, परस्मैपदी धातु वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय। सेकंड नंबर नियम क्या है कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10,
विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऐ, आय, औ तथा आव होता है। यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। अब और 4 नियम यहां पर ऐड करना है। कौन सा 4 नियम है? तो ये 4 नियम यहां पर हम देखेंगे। प्रथम नंबर के चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है, ये एक नियम। उसके बाद तुरंत एक नियम है कि य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। ये एक नियम कि ये 14वां नियम क्या है कि चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। 15वां नियम, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। 16वां, तो 16वां नियम इस प्रकार से है कि छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है और अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। ये 17वां नियम है। तो ये 17 नियम जो है, ये 17 नियम हमेशा कम से कम 2 से 3 बार हर रोज ये अध्ययन करना है। जिस प्रकार ये पहले गण के धातुओं का रूप हम देखे थे कि जो गुण रहित था, अब तो ये सारे चौथे और छठे गण वाला कैसे होगा? गुण रहित ही होगा, क्योंकि इसमें तो गुण तो होता ही नहीं है, इसलिए इसका गुण वाला झंझट निकल जाता है। तो इसमें कोई गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नियम के अनुसार ही बोल दिया है कि चौथे गण में गुण नहीं होता है, छठे गण में भी गुण नहीं होता है, इसलिए गुण वाला नियम यहाँ पर निकल जाएगा, अर्थात गुण, इसमें गुण का चिंतन करना है ही नहीं। तो फिर इसका रूप कैसे होगा? तो कोई भी चौथे गण का रूप यहाँ पर देख लेंगे। अब थोड़ा सा रूप में चेंजेस होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक धातु यहाँ पर हम देखेंगे, एक धातु ले लेते हैं, क्रुद्ध धातु। धातु क्या है? क्रुद्ध। ये क्रुद्ध धातु है। अब आगे के अनुसार क्रुद्ध लगा, विकरण प्रत्यय, ये चौथे गण के धातु है, तो चौथे गण के धातु है तो विकरण प्रत्यय क्या लगेगा? तो विकरण प्रत्यय इसमें लग जाएगा य। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर मी प्रत्यय है, तो आगे वाला जो नियम है वही लगाएंगे कि मौ के पूर्व में अ है कि नहीं है। किसमें अ है? तो य संपूर्ण है। यहाँ पर क्या लिखा गया? य संपूर्ण है। इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या बनेगा? य प्लस अ। तो फिर इसके अंत में अ आया कि नहीं आया? तो अ आया है, तो इसीलिए ये मौ से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय हो तो फिर य का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। व से शुरू होने वाला प्रत्यय हो तो वहां भी य का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। जिस कारण से यहां पर क्या बनेगा? तो जिस कारण से यहां पर अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये क्रुद्ध प्लस य प्लस मी किए थे, तो मौ के पहले अ है तो अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अर्थात रूप क्या हो जाएगा इसमें? क्रुद्ध्यामि। क्या बोले यहाँ पर? क्या बनेगा? क्रुद्ध्यामि। उसी प्रकार से पूरा पूरा क्रुद्ध्यामि, क्रुद्ध्यावः, क्रुद्ध्यामः, क्रुध्यसि, क्रुध्यथः, क्रुध्यथ, क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति। और कोई धातु ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा एक धातु ले लेते हैं, पूष धातु। ये एक पूष धातु है, तो पूष प्लस य प्लस इसमें सी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका रूप? पुष प्लस य प्लस सी। सिर्फ जोड़ देना है, ये 100 आधा है तो 100 के ये 100 जोड़ यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पुष्यसी। इस प्रकार से इसका रूप बन जाएगा पुष्यसी। ये चौथे गण में इतना होता है। छठा गण में, तो छठा गण में एकदम इजी, कुछ नहीं करना है। छठा गण में, छठा गण के जैसे यहाँ पर एक यहाँ पर लिखता हूं, जैसे मील धातु है, धातु मील है, मील प्लस अ प्लस मी, तो ये यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है अ है, तो अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अर्थात रूप क्या बन जाएगा इसका? मीला। ये मीलामी। इस प्रकार से हुआ। लिख धातु है, कौन सा धातु? मान लीजिए यहाँ पर लिख धातु है, तो लिख धातु का क्या हो जाएगा इसमें? लिखामी। इस प्रकार से रूप होगा। तो पहले इसका यहाँ पर रूप देख लेते हैं क्या क्या रूप है चौथे गण के। तो जैसे यहाँ पर देखिए नृत्य धातु है, नृत्य धातु का यहाँ पर रूप देखेंगे।
नृत्य धातु, चौथे गण। अब जब भी आप बनाते होंगे, अगर आपको बोला गया था कि एक नोट में इस प्रकार से बनाइए कौन सा गण या क्या है, तो उस प्रकार वहाँ पे अब लिखना है कि नृत्य धातु चौथे गण, जिसका अर्थ होता है नृत्य करना, नाचना, और उसका रूप इस प्रकार से है वर्तमान काल में। उत्तम पुरुष एक वचने नृत्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने नृत्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने नृत्यामः, मध्यम पुरुष एक वचने नृत्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने नृत्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने नृत्यथ, अन्य पुरुष एक वचने नृत्यति, अन्य पुरुष द्विवचने नृत्यतः, अन्य पुरुष बहुवचने नृत्यन्ति। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जैसे मैं बोलूं उसके बाद रिपीट करना। सभी का म्यूट है, लेकिन अपने आप में सभी को बोलना जरूरी है। चलिए, उत्तम पुरुष एक वचने नृत्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने नृत्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने नृत्यामः, मध्यम पुरुष एक वचने नृत्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने नृत्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने नृत्यथ, अन्य पुरुष एक वचने नृत्यति, अन्य पुरुष द्विवचने नृत्यतः, अन्य पुरुष बहुवचने नृत्यन्ति। इसी प्रकार से कूप धातु है। कूप धातु का भी क्या होगा, इसमें लिखा गया है, एक कुप्या में लिख दिया है, अर्थात इसमें क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचने कुप्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने कुप्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने कुप्यामः, मध्यम पुरुष एक वचने कुप्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने कुप्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने कुप्यथ, अन्य पुरुष एक वचने कुप्यति, अन्य पुरुष द्विवचने कुप्यतः, अन्य पुरुष बहुवचने कुप्यन्ति, उत्तम पुरुष एक वचने कुप्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने कुप्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने कुप्यामः, मध्यम पुरुष एक वचने कुप्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने कुप्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने कुप्यथ, अन्य पुरुष एक वचने कुप्यति, अन्य पुरुष द्विवचने कुप्यतः, अन्य पुरुष बहुवचने कुप्यन्ति। इसी प्रकार से ये लुट धातु है, तो इसमें क्या होगा, लुट्यामि, यानी कौन सा, यहाँ पर लुट्यामि एक तो दिया गया है, इसमें लुट धातु है, यानी उत्तम पुरुष एक वचने लुट्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने लुट्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने लुट्यामः, मध्यम पुरुष एक वचने लुट्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने लुट्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने लुट्यथ, अन्य पुरुष एक वचने लुट्यति, अन्य पुरुष द्विवचने लुट्यतः, अन्य पुरुष बहुवचने लुट्यन्ति। इसी प्रकार से बाकी सब, तुष धातु है तुष्यामि, ये सब आपको करके लाना है। यहाँ पर पुष धातु दिया गया, पुष्यथः दिया गया है, अर्थात ये पुष धातु का बाकी सब में यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर दिया गया नश्यन्ति, यानी धातु क्या होगा, नश्यन्ति हो तो इसमें धातु क्या आएगा, तो धातु आ जाएगा इसमें नस धातु है। किसका रूप है यहाँ पर, नश्यन्ति में नस धातु है, तो नस धातु का पूरा में नश्यामि, नश्यावः इत्यादि। इसमें क्रुद्धामः अर्थ धातु क्या है, इसमें क्रुद्धामः हो तो इसमें धातु क्या है, क्रुद्ध। क्या धातु आएगा इसमें, तो क्रुद्ध धातु आएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखेंगे नृत्यसि, तो इसमें धातु क्या आएगा, नृत्य धातु आएगा। ओके, यहाँ पर लिखा गया तुष्यति, तो इसमें धातु क्या है, तुष धातु है, सही है। इसमें मुह्यथ, इसमें तो धातु क्या आएगा, मुंह धातु आएगा। क्या आएगा, मुंह धातु आएगा। इसमें अतः इस प्रकार का जो है, इस प्रकार ये चतुर्थ गण के जो है, ये चतुर्थ गण के, आप सारे के सारे म्यूट कर ले फिर से एक बार।
जी नृत्य धातु है क्या? नृत्यामी का? नृत्यामी में नृत्य धातु है, नृत्य तो आधा। ओके। चलिए, अब ये तो चौथे गण के रूप हो गए। छठे गण के, तो छठे गण के रूप भी एकदम इजी है। जो छठे गण के रूप यहाँ पर देख लेंगे आप लोग पेज नंबर निकालिए। कितना नंबर पेज है? पेज नंबर 43। म्यूट कर ले प्राचिता बहन। हाँ सॉरी सर। अब यहाँ पर छठे गण है, तो छठे गण में एकदम इजी इजी है। सिर्फ यहाँ पर जैसे मिल धातु है, तो मिल धातु का रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक। यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है छठे गण में? कि गण छे परस्मैपदी मिल धातु, जिसका अर्थ होता है मिलना, और वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन में मिलामी, उत्तम पुरुष द्विवचने मिलावह, उत्तम पुरुष बहुवचने मिलामह, मध्यम पुरुष एक वचने मिलसी, मध्यम पुरुष द्विवचने मिलथः, मध्यम पुरुष बहुवचने मिलथ, अन्य पुरुष एक वचने मिलति, अन्य पुरुष द्विवचने मिलतः, अन्य पुरुष बहुवचने मिलन्ति। फिर से एक बार, उत्तम पुरुष एक वचने मिलामी, उत्तम पुरुष द्विवचने मिलावह, उत्तम पुरुष बहुवचने मिलामः, मध्यम पुरुष एक वचने मिलसी, मध्यम पुरुष द्विवचने मिलथः, मध्यम पुरुष बहुवचने मिलथ, अन्य पुरुष एक वचने मिलति, अन्य पुरुष द्विवचने मिलतः, अन्य पुरुष बहुवचने मिलन्ति। उसी प्रकार यहाँ पर है लिख धातु है, लिखा मिल जो है इसमें लिख धातु है, तो क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने लिखामी, उत्तम पुरुष द्विवचने लिखावह, उत्तम पुरुष बहुवचने लिखामह, मध्यम पुरुष एक वचने लिखसी, मध्यम पुरुष द्विवचने लिखथः, मध्यम पुरुष बहुवचने लिखथ, अन्य पुरुष एक वचने लिखति, अन्य पुरुष द्विवचने लिखतः, अन्य पुरुष बहुवचने लिखन्ति। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया सृज धातु है, तो ये सृजामी। यहाँ पर देखिए स्फुटामी, तो धातु क्या होगा इसमें? स्फुटामी में स्फुट धातु। क्या धातु है इसमें? स्फुट, ये स्फुट धातु है। फिर स्फुरथ, इसमें धातु क्या होगा? स्फुर, स्फुर धातु है, यह स्फुर धातु। इसमें है मिलंती, तो इसमें धातु क्या होगा? मिल, मिल धातु है। ओके, इसमें लिखा मह, तो धातु क्या होगा? लेख, लिख धातु है। इसमें सृजसी, तो धातु क्या होगा? सृज, सृज धातु होगा। इसमें स्पृशति, धातु क्या होगा? स्पृश धातु है। इसमें स्फुट था, तो इसमें धातु क्या होगा? स्फुट धातु होगा। अब सही है। अब यहाँ पर आपको ये चौथे गण और छठे गण के धातुओं को तो याद करके लाना है, इसका धातु के रूप को याद करके लाना है। अभी तक तो हम लोग तो पहले गण के धातु को तो याद कर लिए हैं, पहले गण के धातु जैसे हैं उसी प्रकार यहाँ पर चौथे गण और छठे गण के जो धातु हैं जो पीछे आपका दिया गया है, पेज नंबर कितने में है? 46। हाँ, पेज नंबर 46 निकालिएगा, इधर निकालिएगा। उसमें देखिए, उसमें धातु दिया गया है चौथे गण और छठे गण के धातु यहाँ पर है। पेज नंबर 46 और 47 में यहाँ पर दिया गया है अर्थ के साथ। जैसे क्या है इसमें? कूप धातु। क्या है अर्थ? कोप करना। ये कौन से गण के धातु हैं? तो चौथे गण के धातु हैं, चौथे गण के। तो नृत्य धातु क्या अर्थ है? नृत्य करना या तो नाचना। मोह धातु क्या अर्थ है? मोहित होना। उसके बाद तृष धातु है, क्या अर्थ है? खुश होना, संतोष पाना। उसके बाद पूष धातु है, पोषण करना, पोषना। लुभ धातु है, लोभ करना। क्रोध धातु है, क्रोध करना, गुस्सा होना। फिर नस धातु है, यानी नाश होना, या तो फिर और एक अर्थ इसमें लिख लेना कि भाग जाना। क्या अर्थ लिखना है इसमें? एक अर्थ लिख लो इसमें, क्या क्या करेंगे? भाग जाना, ये एक अर्थ लिख लीजिए। नस धातु में, नस धातु में एक अर्थ और सामने लिख लीजिए कि नस धातु का यहाँ पर नाश होना तो होता ही है, भाग जाना भी होता है। क्या होता है दूसरा अर्थ? भाग जाना। उसी प्रकार यहाँ पर लूट धातु है, आलोटना, लूटना।
उसे क्षुब्ध धातु है जिसका अर्थ है घबराना और क्षोभ क्षोभ पाना। पाना। इतना जो है ये चौथे गण के धातु है। उसके नीचे छठे गण के धातु है यहाँ पर मिल धातु जिसका अर्थ है मिलना। मिलना। लिख धातु है जिसका अर्थ है लिखना। लिखना। स्फुर धातु है जिसका अर्थ है कंपित होना या तो फिर फरकना। फिर स्फुट धातु है जिसका अर्थ होता है खिलना या तो फिर टूटना। फिर आता है स्पृश धातु है। स्पृश धातु का अर्थ क्या है? स्पर्श करना या तो छूना। छूना। सृज धातु है जिसका अर्थ क्या है? सर्ज यानी सृजन करना। सृजन नहीं, यहाँ पर सर्जन करना कर देना है। क्या करना है? सर्जन करना। ये रू नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? रेपकार कर देना। यानी क्या करना है इसमें? सर्जन करना, रचना या तो फिर बनाना। ये जो है कि ये चौथे और छठे गण के जो धातु है, इन धातुओं को याद करने के साथ इसका रूप जो है, इसका रूप हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एक दिन बीच का आपका एक दिन गैप है, रविवार है, तो उसमें याद कर लीजिएगा। तो चौथे गण और छठे गण को हमें, ये चौथा गण और छठा गण को पूछा जाएगा। हर किसी को पहला नंबर तो ये जितने भी यहाँ पर दिया गया है, आपका जो रूप यहाँ पर जो प्रैक्टिस बुक में दिया गया है वो तो है ही, इसके साथ साथ सिर्फ ये चौथे और छठे गण करना है। इसका मतलब पहले गण को भूल जाना है ऐसे नहीं है, यानी प्रथम गण को भी याद रखना है। यानी प्रथम गण का भी मैं पूछ सकता हूँ, साथ साथ में ये चौथे और छठे गण के धातुओं का रूप को याद कर लेना है। इतना होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए, अब जिसका भी प्रश्न हो वो हैंड राइजिंग करें। हैंड राइजिंग करने के बाद जिसका नंबर आएगा वही प्रश्न पूछे। हैंड राइजिंग कर लीजिए जिसका प्रश्न ये कोई भी प्रश्न हो तो। हाँ, A14। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आपने मुहैया में बोला तो मोह का अर्थ क्या है गुरुजी? मुह का अर्थ होता है मोह पाना, मोहित होना, मुरझाना। ठीक है गुरुजी। ओके, धन्यवाद। चलिए A22। हाँ गुरुजी, इसमें जो धातु लिखी हुई है स्पृश धातु, तो इसका जो रूप चलेगा वो स्पर्शती चलेगा, ये स्पृशती चलेगा? इसमें जो लिखा है स्प्रूस धातु कौन से गण के हैं? ये छठे गण के। छठे गण में उसमें गुण नहीं होता, स्प्रूस से ही चलेगा। स्प्रूसामी, स्प्रूसावह, स्प्रूसामह। धन्यवाद गुरुजी। ओके, चलिए A90 अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके पूछें क्या प्रश्न ગુરુજી है। મને તો ચોથો ગણ ને છઠ્ઠો ગણ એ સમજણ નહીં પડતી. રૂપ બનાવતા આવડે જ છે પણ આ ગણ એટલે શું એ નથી હજી મને. गण अर्थात एक विभाग, धातुओं के समुदाय को ही गण कहा जाता है। धातुओं के ऐसे कितने धातु हैं? बहुत सारे धातु हैं। ऐसे माना गया है कि 2000 जितने धातु हैं। उन 2000 धातुओं का एक एक ग्रुप, और उसी ग्रुप को ही गण बोला जाता है। ये चौथे गण का वो ग्रुप है, वो याद रखना है। એટલે નૃત્યામી નૃત્યાવહ એ તો આગળ આપણે કરતા હતા એવા જ રૂપ છે ને, સેમ. તો આમાં શું અલગ પડ્યું એ નથી સમજણ પડતી. पहले में य विकरण प्रत्यय था। पहले अगर नृत धातु होता तो फिर कैसे? जैसे ब्रुस धातु था तो ब्रुस धातु का रूप क्या था? વૃષામી. गलत, ब्रुसामी ये सिखाया गया है। ના ના, ધાતુ તો વૃષ, પણ हाँ, એનું तो इसका વૃષામી रूप क्या બનતું होता હતું. था? वर्षामी। अच्छा, हाँ, वर्षामी। हाँ। क्या होता था उसका रूप? વર્ષામી. वर्षामी। हाँ। तो इसमें नृत धातु है। क्या धातु है? नृत। तो इसमें नर्तामी नहीं होता है, इसका रूप क्या हो जाता है? नृत्यामी। देखिए इसमें रू का रू ही रहा है, जबकि ऊपर वाला रू का रेप हो गया, गुण हुआ है। अंतर है कि नहीं है? હા, ચેન્જ ના થયું. હા. इसमें देखिए इसमें कोई य नहीं लगा है, जबकि नृत्यामी में य विकरण प्रत्यय लगा है। चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? હા, આ ચોથો ગણ છે ને નૃત્યવાળો? हाँ जी, एक चौथा गण है, एक हाँ। ब्रुस धातु, ये पहला गण हाँ। का है, ये चौथा गण का है। હા, ચોથો સમજણ પડી ગઈ. હવે છઠ્ઠામાં શું અલગ આવ્યું? मिल धातु। कौन सा धातु है? मिल। મીલ. आगे एक धातु देखे थे, जिम धातु, पहले गण के। जिम धातु का रूप क्या होता है? हाँ. જી. जिम धातु का रूप क्या होता है? रूप જીમામી. જેમામી. जिमामी कि जेमामी? હા, જેમામી. જેમામી. जेमामी। इसमें भी ई है, उपांत्य में इसमें भी ई है, लेकिन मिल धातु का रूप क्या होगा? मिलामी। મિલામી.
मील धातु का रूप क्या हो जाएगा मीनो इसमें? मीना था। मीलामी। हाँ, तो इसमें मीलामी रूप हुआ है, तो इसमें अंतर आया कि नहीं आया अंतर? अच्छा, हाँ आयो। એટલે આ યાદ જ રાખવાનું ને આવી રીતના. हाँ, याद ही रखना है। સારું, હા પડી ગઈ સમજણ. ओके, चलिए A74 गुरुजी अभी ये स्पेसिफाई किया जाएगा क्या कि ये फोर्थ गन का है कि सिक्स्थ गन का है, या फिर अपने को सब याद करना? उसको भी याद रखना है आपको, ये कौन से गण के धातु हैं। नहीं, ऐसे बोला जाएगा कि ये कौन से गन का है, या फिर अपने को ही याद करना है कि आपको फर्स्ट गन को आपको इतने याद धातु है? रखना है। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर ब्रुस धातु बोला जाए तो आपको याद रखना है कि ब्रुस धातु पहले गण का है, लेकिन नृत्य धातु बोला जाए तो वो कौन सा गण का है? चौथे गण। तब चौथे गण के अनुसार उसका रूप ही आपको बोलना है। ठीक है गुरुजी। ओके, A81। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जैसे आपने बोला है कि आपको सब में ऊपर लिखना है कि गण 6 परस्मयी पदी वर्तमान काल। तो गुरुजी, गण एक में गुण रहित भी है और गुण सहित भी है, हम्म। तो फिर ऐसा भी लिखना है कि गुण रहित है वो धातु या गुण सहित है? याद, उसमें तो याद रह जाता है। पहला गण में इस प्रकार का हो तो, क्योंकि गुण कहाँ होता है? विकरण प्रत्यय अ के पहले उपांत्य में ह्रस्वनामी स्वर हो या तो अंत्य में जी जी। ह्रस्व दीर्घ, तो वो तो ऐसे समझा ही हाँ जाता है। लिखें हाँ तो सबसे अच्छा है, लेकिन हाँ। बाकी ये तो वो तो याद रह ही जाता है। जी 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 गुरुजी। ओके, धन्यवाद। A68। A68। ओके, इसमें आगे नृत्यामी है हम्म। और पीछे नृत्यसी है, तो सबका एक ही बनेगा ना? नृत्य, उसमें आपको पहचानना है। वहां पर तो एक रूप लिख दिया गया है कि नृत्यसी, तो मतलब ये कौन से धातु का है? तो नृत्य धातु तो का है। नृत्य, तो पूरा का पूरा ओके, उसको नृत्य धातु का कंप्लीट करना है। तो बनेगा तो ऐसे ना, ऐसे ही ना कि हाँ जी, नृत्यामी नृत्या हाँ वह, जी, ऐसे ही बनेगा ना? हाँ जी। ओ, ठीक है, प्रणाम गुरुजी। ओके, A16। A16। सर, इसमें जो कूप है, कोप करना चौथे गण का, तो कोप करना और गुस्सा करना वो एक ही हुआ ना? यार, ऐसे सामान्य से एक जैसे ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कोप करना, गुस्सा करना, क्रोधित होना, तीन में भी अंतर है। वो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, बाकी सामान्य दृष्टि से अगर देखे तो सब समान है। ओके, प्रणाम सर। ओके, A9। प्रणाम सर। हाँ जी। सर, हमारे जो धातु है वो हमारे गण के हिसाब से फिक्स होते हैं क्या? हाँ जी, गण के हिसाब से फिक्स होता है। जैसे कि एक मान लीजिए कि एक दुकान हो, और ऐसे दुकान में एक वस्तु तो नहीं होते, बहुत सारे वस्तु होते हैं ना। वहां पर बेचने के लिए बहुत सारे वस्तु होते हैं, और उन सारे वस्तुओं को क्या हम एक साथ ही रखते हैं कि उसका ग्रुप अलग 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 जगह पे रखते हैं? अलग अलग जगह पे रखा जाता है ना। तो उसी प्रकार ये धातु समुदाय के एक एक उसमें कुछ समानता, उसमें उस प्रकार की कुछ उसमें जाति विभाग, तो उसी समानता की जाति विभाग के अनुसार उसको अलग 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 वर्ग किया गया है, अर्थात उसका एक एक ग्रुप बनाया गया है, और उसी ग्रुप का नाम गण है। और उस गण को पहचानने के लिए इस एक में य प्रत्यय लगता है, एक में अविकरण प्रत्यय लगता है, किसी में विकरण प्रत्यय लगता भी नहीं है। इसके हिसाब से उसको अलग अलग विभाग किया गया है। जी, वो समझ, नियम जो है वो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जी धातु है तो वो अब फिक्स है कि वो प्रथम गण में ही आएगा। मेरी समझने के लिए ये मैं हो रही हूँ कि वो जैसे जी अभी धातु मृत है अभी के लिए तो इतना समझिए कि जी धातु अभी पहले गण के ही, लेकिन कोई और गण का होगा तो उस समय भी अलग अलग होता है। जैसे कि आगे भी यहाँ पर आएगा आपका, जैसे ई धातु है, अतः ई धातु का भी 2-3 गण हो सकता है। तो उसके लिए उस समय, लेकिन उस समय अर्थ कहीं अलग होता है, तो उस समय अलग अलग एक ही धातु अन्य अन्य गण में भी आ सकता है, या तो एक ही अर्थ वाला अलग अलग धातु भी हो सकते हैं। तो धातु तो सर इतने सारे हैं, बहुत मतलब 2000 के हजारों में आसपास, है धातु। 2000 के जी आसपास। जी जी, तो मतलब ऐसा हम समझे कि 2000 में से ये सब पार्ट कर दिया गया है कि ये इसके गण का है, ये इसके गण का है, ये इसके गण हाँ का है, जी, ऐसा? हाँ जी। अच्छा, जी जी, ओके। और तो उस गण के हिसाब से हमें वो याद रखना उस पड़ेगा। याद रखना है। बाकी एक ही धातु, एक ही जैसे धातु अलग गण के भी हो सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक धातु मैं लिखता हूं पा, तो पा धातु पहले गण में भी है जिसका अर्थ होता है पीना, और एक धातु है एक नौवां गण में भी एक है पा, तो जिसका अर्थ होता है कि रक्षण करना। तीसरा गण में भी है जिसका अर्थ होता है क्या होता है, रक्षण करना। तो दोनों धातु में यहाँ पर पा ही देखते हैं, लेकिन अर्थ के हिसाब से जब देखें, एक में पीना होता है, जब पीना होता है तब वो पहले गण का है, एक में रक्षण करना होता है तब वहां पर वो तीसरे गण के धातु है। तो ऐसे भी आ सकता है, वो आगे जी जाकर। अभी तो इतना याद रखिए कि जो जिस गण के हैं उस गण को याद रखिए। जी। तो अभी आपने जितने यहाँ पे हमें धातु जो दिए गए हैं उसे हम उतने ही अभी उस गण के हिसाब से समझ के चले। जरूर। जी जी, ओके, प्रणाम सर, धन्यवाद। ओके चलिए तो A3 गुरुजी अपने को दो A3 हाँ सर, ये जो ट्रांसलेशन जो किए थे हम्म तो जयतः, उसका हम्म ट्रांसलेशन वे दोनों जीत गए ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, जीत गए कौन सा काल हुआ? अच्छा, भविष्य हो गया। नहीं, अब भूतकाल बीत चुका है, भूतकाल। लेकिन अभी कौन सा काल सीख रहे हैं? वर्तमान। वर्तमान। तो जीत गए तो नहीं बोल सकते। ओके ओके, तो वे दोनों जीत गए ऐसे बोल सकते हैं ना? नहीं, वे दोनों जय पाता है, वो दोनों जीतता है। अच्छा, ओके, मैंने वो जीत गए लिखा था। नहीं, जीत गए वो गलत होगा। ओके। चलिए उसके बाद आगे कौन है? A26 जी प्रणाम गुरुजी। हाँ पेज जी। नंबर 40 में जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, वो तुष्यति, उसके नीचे जो है उसको कैसे पढ़ते हैं? मुह क्या कौन कैसे सा? पढ़ते हैं उसको? इसमें मुह्य था, क्या बोला जाएगा? मुह्य था, मुह्य था। मोह ह का आधा। मोहि जब भी जोड़ा अक्षर अदन। होगा ना, जब भी जोड़ा अक्षर होगा तो उसका पहले अक्षर ऊपर भार देना है। क्या करना है? इसको पहले इस तरह से मुह या था, ये ऐसे दोनों अंतर कर दीजिए। क्या होगा? मुह या था, मुह या था, मुह या था। फिर उसको ज्वाइन कीजिए, मुह या था। ओके चलिए आगे कौन है? A80 जी गुरुजी। हाँ जी जी, गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, प्रथम गण और छठे गण में ज्यादा फर्क नहीं है ना गुरुजी? फर्क है, प्रथम गण में गुण होता है, छठे गुण में गुण नहीं होता है। अच्छा, हाँ, जी जी गुरुजी, वही थोड़ा पापा से पढ़ोगी बराबर तो थोड़ा कंफ्यूज। ओके A89 प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ये मुंह या थ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, इसका मीनिंग पीछे दिया होगा। देखिए ये मुंह धातु है, और मुंह धातु का अर्थ होता है मोहित होना, मोह पाना, मोहित होना। मुरझाना। अच्छा। हम्म। अच्छा, ओके और गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, अपने को 2000 धातु है, तो 2000 धातु का गण पूरा सीखने का है क्या? हाँ, उसका अलग अलग गण में विभाजन किया गया है। 2000 धातु को याद करना है तो अभिधान चिंतामणि धातु कोश नामक पुस्तक है, उससे याद कर लीजिए। कौन सा? ये अपने को अभी लगने वाली है बुक वो आप याद कर सकते हो, संस्कृत में वो पूरा श्लोक के साथ दिया गया है, अभिधान चिंतामणि धातु कोश। गुरुजी ये ग्रुप में डालो ना ये नाम, तो फिर कैसा हम लोग लिख स्क्रीनशॉट लीजिए, लेके रख देते। हाँ लिख लीजिए अभिधान हाँ। अभिधान चिंतामणि धातु कोश। अच्छा, तो ये पूरी बुक्स अपने को ये 3 साल के अंदर लगने वाली? ये नहीं, यहाँ पर उससे ही ये व्याकरण आधार से ये धातु, क्योंकि उसमें आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा श्लोक के अनुसार दिया होगा, उसमें अच्छा थोड़ा समझने में तकलीफ आएगा, इसलिए अच्छा, इसको ये छोटा अपने एक छोटा एक करके क्लियर। जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया हाँ गया। आपको मैं क्या बोला कि अगर 2000 धातु जानना हो तो इस ग्रंथ में हाँ है। हाँ। अच्छा अच्छा। अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, अभी इसमें ओके, प्रैक्टिस बुक में जितना दिया गया है उतना कर लीजिए। तो अभी अपने को फर्स्ट ईयर में कितने गण्स आते हैं धातु के? अभी तो आएंगे 10 से 10 गण आएंगे, लेकिन कितने धातु आएंगे वो नहीं, 200 500 700 ऐसे भी धातु हमको याद करेंगे।
फर्स्ट ईयर में। हाँ नहीं, हाँ फर्स्ट ईयर में कुछ धातु इसको याद करेंगे, वो भी गिना नहीं है कितना है। अरे अटाचित एक पूछ रहे, थोड़ा हमको ध्यान नहीं आता कि कितना कोर्स आगे है अपना सिलेबस। आगे कभी भी पर्वतारोहण कभी भी ऊपर नहीं देखता है या तो नीचे नहीं देखता है। पर्वत आरोहण करने वाले कभी ऊपर की नीचे नहीं देखते हैं, अगर वो देखते हैं तो फिर समझ जाना कि उसका क्या होगा, उसका पतन निश्चित है। निश्चित है, ऊपर ही जाना पड़ता है। इसलिए जो वर्तमान में है उसी वर्तमान का ही अभी करना है और कुछ नहीं। इसलिए आगे कितने आएंगे, कितने संख्या, वो मैं नहीं अभी बताने वाला हूँ। अच्छा, चलिए टेंशन नहीं आता इसलिए। A11 A11 गुरुजी, हाँ जी, हाँ ये क्रियापद, ये चौथे गण और छठे गण का वो क्रियापद की सिद्धि भी करना, वो लिखना है। वो भी सिद्धि करना है, अभी नहीं। अभी अभी कितना बोला, अभी सिर्फ रूप को जैसे सिद्धि सिखाएंगे उसके बाद सिद्धि का भी लिखना है। अभी सिर्फ सिद्धि रूप बाद करने में। के, रूप करके आना है। अभी सिद्धि तो अभी ठीक तो है, नहीं सिखाएं, सिद्धि जब आएगा तब सिद्धि सिखाएंगे। ठीक है। ओके, A16 सर लेकिन मतलब ये देखो प्रथम गण में जो है ना उसमें निंद जैसे तो निंदामी रहेगा और इसमें मिलामी, तो फिर इसमें डिफरेंस तो नहीं हुआ ना, निंदामी मिलामी, नींद तो में फिर वो क्या आ कैसे गया याद था, रहेगा? नींद में क्या आया था बीच में, नहीं उपांत ऐसे में नहीं, क्या वो आया फर्स्ट था, गण का उपांत में क्या आया था, हाँ उपांत में नाव आया था कि नहीं, व्यंजन आ गया था। जबकि मील के उपांत में क्या आएगा, ह्रस्वई। तो दोनों में अंतर है ना, व्यंजन का तो गुण नहीं होता है, इसलिए नींद की तरह ही इसका रूप होगा, लेकिन जिम की तरह रूप नहीं होगा। मतलब प्रथम गण में जितने सब है उनका रूप होगा ही ऐसा, हाँ मतलब रूप तो उनका। होगा, सभी का रूप होगा। पहले गण में उपांत में धातु का उपांत ह्रस्व नामी स्वर हो तो उसका गुण होगा, जबकि छठे गण में गुण नहीं होता है। इतना मतलब आता प्रथम है। गण में सारों का गुण होगा ही ऐसा। हाँ, अगर मील धातु पहले गण का होता तो उसका गुण होता मेलामी, ऐसे होता, लेकिन ऐसे अशुद्ध रूप नहीं होता है, इसीलिए मेलामी का ही रूप नहीं है, मीलामी ही रूप है। इसलिए वो पहले गण के नहीं है। कौन से गण के हैं, छठे गण के हैं। हाँ प्रणाम सर। ओके चलिए। यानी गुरुजी हमें ये समझना है कि कुछ धातुओं का गुण नहीं होता है, जैसे मिलामी हमेशा मिलामी रहेगा, हाँ मेलामी नहीं हो सकता। हाँ कुछ, लेकिन उसी को, वही उसी के उसमें आधार पर कंफ्यूज। उसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग गणों में उसको विभाजित किया गया है। चलिए नमो नमः, प्रणाम।